नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 657वीं कड़ी 657th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस अंक में ऋतवाणी और आप, आज का चैप्टर एकाग्रता, कंसंट्रेशन। दोस्तों, मुझको इस किताब को पढ़ते समय और आपको इसको सुनते समय एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई होगी कि अधिकतर बातें बाबाजी साहब अपने लेटर्स में लिख चुके हैं। जो लेटर्स मैंने पढ़े हैं आपने सुने भी होंगे। फ़र्क इतना है कि वो खालिस उर्दू में होते थे, ये खालिस हिंदी में है। बस इतना सा फ़र्क है। बाकी कंटेंट ये बुक फॉर्म में है, वो लेटर्स थे। चलिए, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। साधारणतः एकाग्रता का अर्थ मस्तिष्क की चेतन क्रियाशीलता का स्थिर हो जाना लिया जाता है, परंतु एकाग्रता के अंतर्गत जो भाव है उसकी ये सही अभिव्यक्ति नहीं है। इस एकाग्रता का तात्पर्य है बाह्य प्रयत्न जो प्रत्येक को जाने अनजाने रूप से करने पड़ते हैं। अक्सर व्यक्ति किसी विशेष स्थिति के, जिसे वह एकाग्रता कहता है, चेतन विचार के साथ आगे बढ़ता है। सामान्यतः व्यक्ति इसे यानी एकाग्रता को एक अस्वाभाविक गहरी निद्रा के भाव के रूप में ग्रहण करता है, जो इंद्रियों के अस्थायी निलंबन के कारण उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह एक प्रकार की बेहोशी की दशा के समान है, जैसे किसी मादक द्रव्य द्वारा सुलाने का प्रभाव होता है। संभवतः इसी कारण तथाकथित महात्मा लोग बहुधा भांग, चरस और गांजे के आदि पाए जाते हैं। सामान्यतः गुरु अभ्यासी को एकाग्रता का अभ्यास ध्यान के प्रथम सोपान के रूप में बतलाते हैं और अभ्यासी उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु अनेक वर्षों के अथक श्रम के बावजूद भी शायद ही कभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ऐसा क्यों है? इसके कारण का संबंध अभ्यासी की कमी से नहीं है, बल्कि शिक्षक की कमी है, जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अभ्यासी का साक्षात्कार के व्यवहारिक मार्ग का मार्गदर्शन करता है। वास्तविकता यह है कि सारी निर्धारित विधि पूरी तौर पर अस्वाभाविक तथा बनावटी है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने साधन अपनाए गए हैं वे सभी पार्थिव व ठोस हैं। फल ये होता है कि सूक्ष्मता की ओर बढ़ने की जगह वे अपने मन में अधिक से अधिक ठोसता व स्थूलता धारण करते चले जाते हैं और अंत में दुर्भेद्य चट्टान की भांति हो जाते हैं। एकाग्रता को यदि मस्तिष्क के निलंबन के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो व्यक्ति को निश्चय ही अपने में अचेतनता की दशा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना होगा। इस उद्देश्य के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो निश्चय ही भौतिक शक्ति होगी, जो पदार्थ के संयोग से कार्य करती है। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई समस्त क्रिया वास्तविक रूप से भौतिक प्रयत्न मात्र रह जाती है। इस स्थिति में एकाग्रता का संबंध स्थूल मानस के उस चेतन स्तर से संबद्ध हो जाता है जिसकी क्रियाशीलता स्थूल शक्ति के प्रयोग से अस्थायी रूप से दब जाती है। व्यवहारिक दृष्टांत इस बात के प्रमाण हैं कि जो इस प्रकार से विकसित दशा द्वारा समुन्नत हो चुके हैं वे आंतरिक रूप से इतने स्थूल और ठोस हो जाते हैं कि वे पूर्ण रूप से हल्के से सूक्ष्मतर प्रभाव ग्रहण करने के लिए भी असंवेदनीय हो जाते हैं। वह एकाग्रता जो विचारों को बरबस दबाने से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क पर अपना बोझिल प्रभाव छोड़ती है। इस कार्य के लिए जो शक्ति प्रयोग की जाती है वो स्थूल शक्ति होने के कारण स्वयं अपनी गुरुता उत्पन्न कर देती है।
इस प्रकार एक शब्द में एकाग्रता की दशा जो मूर्छा की दशा के भाव में व्यक्त की जाती है, मूल रूप में ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह व्यक्ति को पदार्थ से संबंधित रखती है। इस अर्थ में एकाग्रता की तुलना उचित रूप में दलदल की दशा से की जा सकती है, जिसमें गहरे डूबने से अपने को निकाल पाना बड़ा कठिन है। वो अपने को इसमें गहरे डूबने से तब तक नहीं बचा सकता जब तक दंड सदृश ना पड़ जाए तथा अपने सारे प्रयास ना छोड़ दे। जो इस दशा से अग्रसर होते हैं वे स्थूलता सहित आगे जाते हैं। ये उनको भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ हद तक सहायक हो सकती है और उनमें सम्मोहन की शक्ति का विवर्धन कर देती है, परंतु शुद्ध आध्यात्मिक प्रयत्नों में यह बिल्कुल सहायक नहीं है। लोग एकाग्रता की साधना इसलिए पसंद करते हैं कि वो इंद्रियों को सुखद प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि इससे आध्यात्मिक प्रगति में किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती। एकाग्रता का सीधा संबंध विचारों के दबाने से है। वास्तव में ये विचार हमारे मन में हिप्नोटिज्म तथा मेस्मेरिज्म सम्मोहन विद्या को देखकर उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनमें आदि से अंत तक केवल भौतिक शक्ति का ही उपयोग रहता है। इससे कोई आध्यात्मिक लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। इससे किसी वस्तु की प्रकृति या विशेषता का पता लग सकता है, फिर भी उनकी प्राप्ति में जरा सी भी मदद नहीं मिलती। इसलिए ये ईश्वर प्राप्ति का माध्यम नहीं बन सकता। उल्टे व्यक्ति को परम तत्व से दूर ले जाने की प्रवृत्ति है। ध्यान की आधारशिला विशुद्ध रूप में आध्यात्मिक है, जबकि एकाग्रता की नींव अहंकार पर पड़ी हुई है। जब आप एकाग्रता साधने की कोशिश करते हैं तब आप तो अवश्य ही वहां मौजूद हैं, परंतु जब आप ध्यान करते हैं तब आप किसी उच्च वस्तु की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए इसमें अहम के विचार से आप दूर रहते हैं। अतः एक जिज्ञासु के लिए उचित बात यही है कि वो एकाग्रता शब्द के भाव पर ध्यान दिए बिना अपने को ईश्वरीय प्रकाश में लय कर दे, जो उस तक वास्तविक केंद्र से आता है। उस दशा में एकाग्रता का प्रश्न ही बिल्कुल नहीं उठेगा और अभ्यासी उस स्थिति के साथ होगा जिसको ना तो एकाग्रता के नाम से पुकारा जाता है और न अन्य नामों से। एकाग्रता की निकटता अपनी सब झंझटों के साथ लाभप्रद नहीं है। यह अएकाग्रता की ही शक्ति है, जैसा कि मैं इसे पुकारता हूं, कि अभ्यासी को ज्ञान के ऊंचे से ऊंचे मंडल में पहुंचा देती है। इस पथ से बढ़ने वाला अभ्यासी केंद्र की शक्ति को धारण करता हुआ अपने को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता जाएगा। अतः अएकाग्रता शब्द कौन सी दशा प्रकट करता है? प्रत्यक्ष रूप में वह विचारों की अतिशयता की दशा से संबंधित प्रतीत होता है, परंतु इसके दो पहलू हैं। पहला, जब विचारों का प्रवाह हमारे चेतन ज्ञान से संबंधित नहीं होता, और दूसरा, जब हमें इसकी पूर्ण चेतना नहीं होती और हम इसका प्रभाव ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति कष्टों या पीड़ाओं के विचार से संबद्ध हो, तब वह स्थिति निसंदेह विरक्ति की है। प्रथम दशा में विचारों का प्रवाह बिना रुकावट के लगातार होता है, परंतु मस्तिष्क पर उनके किसी गहन प्रभाव की अनुभूति नहीं होती। सामान्य रूप से मस्तिष्क की यह दशा कभी कभी ही क्षुब्ध होती है। इन दो पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अंतिम दशा ही एकाग्रता की दशा के समान है। अंतर केवल ये है कि एकाग्रता का लक्ष्य संसार से व्यक्ति और असंतोष है, ईश्वरीय विचार नहीं। इस कारण इसे ठोस एकाग्रता माना जा सकता है।
जो हमारे अचेतन प्रयत्नों की शक्ति से स्थिर बनी रहती है। दोनों स्थितियों, चेतन और अचेतन, में प्रभाव एक समान ही होता है, अर्थात भारीपन, सुस्ती अथवा मंदता। एकाग्रता शब्द कृत्रिमता के भाव को वहन करता है और इसी कारण उसके लिए प्रयत्न भी अनिवार्य हैं। जब विचारों का प्रवाह लगातार होता है तो वो बिना प्रयत्न ही होता है और वह दशा उस दशा के समान होती है जिसे एकाग्रता कहा जाता है। अतः इसके लिए उचित शब्द अंतर्शोषण है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह उचित प्रकार से, उचित ढंग से किए हुए ध्यान का प्रतिफल है। एकाग्रता अंतर्शोषण के अर्थ में अएकाग्रता जिसमें विचारों का प्रवाह तो हो पर मन पर प्रभाव न हो, वास्तविक दशा है। एकाग्रता अंतर्शोषण के अर्थ में वास्तविक दशा है। यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की हो सकती है। किसी की एकाग्रता निम्न स्तर की है, किसी की उच्च स्तर की और किसी की उच्चतम स्तर की। यदि इनमें से एकाग्रता शब्द जो सब में सम्मिलित है को निकाल दें तो जो शेष रह जाता है वो केवल निम्न, उच्च और उच्चतम है। इस प्रकार व्यक्ति को परम की ओर चलना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हमारे विचार एकाग्रता के विचार में उलझे रहे तो आंतरिक शक्ति हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा देने के लिए क्रियाशील नहीं होगी। अतः उचित यही है कि विचार को संकल्प के रूप में बिना किसी पूर्ण निर्णय और प्रयत्न का प्रभाव डाले ग्रहण कर लेना चाहिए और एक सौम्य तथा स्वाभाविक रूप से बिना कृत्रिमता का दबाव या बोझ डाले हुए आगे बढ़ना चाहिए। सहज मार्ग में इस विधि का अनुसरण किया जाता है, जो वास्तव में सद्गुरु की प्राणाहुति के द्वारा आरंभ से ही उस दशा के प्रारंभ से होता है, जो अंतिम स्थिति में परिव्याप्त है। यद्यपि आरंभ में अभ्यासी को यदा कदा इसकी झलक दिखाई देती है, तथापि लगातार अभ्यास के से वही दशा पूर्ण रूप से छा जाती है। इसी कारण ध्यान करते समय विचारों के लगातार आने पर भी सहज मार्ग पर आरूढ़ व्यक्ति की एकाग्रता की अनोखी दशा का अनुभव करता है, जिसे सही रूप में लय अवस्था कहा जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ एकाग्रता का चैप्टर भी समाप्त होता है। आपने समय निकाल के इसको सुना, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद।